हेलो अम्मी, मैंने फरहाद से बात कर ली है। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहती हैं। फरहाद चला जाएगा। तो आप मुझसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं तुलसैमा? अब आप देखिएगा, ये इतना भी आसान नहीं। चलो भाई, ये भी तैयार है। या अल्लाह, तुम्हें इतने मजे का लगेगा ना, तुम्हें पता ही नहीं है। हाँ, खूबसूरत। और यहां आती है बारी इस जेली की। हाय, ये लो, चलो अब जल्दी पकड़ो इसे। चलो जल्दी जल्दी खा लो इससे, ज्यादा सोचो मत। ओह, ये पकड़ो। बल्कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे खाएंगे इसको। हाँ, और इस तरीके से। ओह, क्या बात है अली साहब, क्या बात है आपकी। चलो तुम भी खा लो, अब ज्यादा सोचो मत। देखो, एक लुकमा और गारंटी है कि तुम पूरा खा जाओगी। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे अली? सुनो, अगर तुम उस करीम के घर जाती तो क्या ये मिलता तुम्हें? मैं करीम साहब के घर नहीं जाने वाली थी। मैं उनके सामने वाले घर में किराए पे रहने का सोच रही थी। क्या किराया है यार, अंदाजा है उसका। हद है, उस आदमी की भी मुझे समझ में नहीं आती बिल्कुल। बारी आने से पहले ही मैदान में चला गया। जब भी तो उसका ये हाल है, सारी जिंदगी हारा ही होगा वो, मुझे लगता है। फालतू बातें बंद करो। ये क्या बातें कर रहे हो तुम कि वो इंसान मेरा फायदा उठा रहा था? वो बहुत ही अच्छी तरह से जान गया है कि तुम मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो, इसीलिए बचा रहा है मुझे तुमसे। अल्लाह अल्लाह, बचा रहा है तुमसे? वो होता कौन है तुम्हें मुझसे बचाने वाला? आखिर जरा बताना। किसको जरूरत है? मैं खुद जाके अपने लिए घर ढूंढने वाली हूँ। तुम मुझे पहले यहाँ से निकलने तो दो, निकलने ही नहीं दे रहे। सब अल्लाह की मर्जी से होता है। क्या अल्लाह ने कुछ दिन तुम्हारे साथ मेरे नसीब में यहाँ पर लिखे हुए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे बस में तो कुछ नहीं है। पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया मुझसे। यही गुनाह हुआ है तुमसे कि उस शरीफ आदमी से उम्मीद लगाए बैठी हो। अली, उस आदमी को बार बार शरीफ शरीफ कहना बंद करो, मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? उसकी शक्ल देखकर जो मेरे जहन में लफ्ज आता है वो मुनासिब नहीं है तुम्हारे सामने कहना। तो आज से मैं उसे शरीफ कहकर ही पुकारूंगा, ठीक है? अली देखो, अब बंद करो अपना मुंह और मजे सिखाओ। ओफ यार, मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। नहीं नहीं मेरी जान, ऐसे खाली पेट पागल होना ठीक नहीं है बिल्कुल। तो पहले कुछ खाकर अपना पेट भर लो, उसके बाद सुकून से पागल होती रहना। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अली, मैं तुम्हें इतनी जोर से मुक्का मारूं? अस्सलाम वालेकुम सर, आपका अखबार लेकर आया हूं मैं। ये किसने मंगवाया है? चुप हो जाओ, चुप। आपका अखबार लेकर आया हूं, इसके अलावा और कुछ चाहिए? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। सर, कोई मसला है क्या? कुछ नहीं। खैरियत तो है? ये आवाजें कैसी आ रही हैं? टीवी चल रहा है हमारा, टीवी चल रहा है। सर, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बता, क्या हाल है? सर, ये अंदर शोर कौन कर रहा है? बच्चे खेल रहे होंगे, मेरे बच्चे खेल रहे होंगे। तो शोर शराबा करने की बहुत आदत है। बच्चे इस वक्त घर पर हैं क्या? स्कूल नहीं जाते? तुम्हें क्या है, निकम्मे बच्चे, शौक नहीं है पढ़ने का किसी को। लगता है आपके बच्चे बहुत शरारती हैं। सही कहा, मेरी बड़ी बेटी तो बहुत शरारती है। प्रैक्टिस भी करती है कि कितनी जोर से चीख सकती है। वो बहुत एक्टिव है। किसी और चीज की जरूरत है? जरूरत नहीं। ठीक है, मैं कल फिर आता हूँ सर। बिल्कुल भी नहीं। अखबार तो लाना होगा ना मुझे? टीवी है, अखबार नहीं चाहिए। इसके अलावा पढ़ना लिखना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं बचपन से बहुत काहिल था, इसलिए कभी भी स्कूल गया ही नहीं हूँ। मैं पढ़ना नहीं आता। चलो, खुदा हाफिज।
आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन दरवाजे पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है। अमीर लगते हैं अरे बहुत। मेरी नहीं है, किसी और की गाड़ी है वो। जाओ ना, जाओ। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन कल जरूर आऊंगा। पागल इंसान, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, दूर रहो मुझसे। नूर, कहाँ हो तुम यार? कसम से करीम साहब के लिए नहीं पूछ रही, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया है क्या? तुम्हारा भतीजा आज अपने बाप से मिलने जा रहा है और उसकी खाला को फिक्र ही नहीं कोई। क्या तुम्हें पता है इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ? अपनी नई जिंदगी के पहले दिन के लिए मैं सैलून जा रही हूँ, और वो भी नाज़ान डाइन के सैलून पर। ओह, और जानती हो क्या, ये बात जानकर तो आग लग जाएगी उस नाज़ान को। खैर सुनो, मुझे अपना फोन ऑन करके फौरन कॉल करना। चलो ठीक है, बाय। अल्लाह जब भी देता है वाकई छप्पड़ फाड़ कर देता है वो। अरे आप भी यहाँ हैं? ये तो वाकई इत्तेफाक हो गया। खैरियत तो है ना अलमास? आज मैं तुम्हें पहली बार यहाँ देख रही हूँ। आज का दिन कुछ खास है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। देखिए, अच्छा ये खातून जो कुछ भी करवा रही है ना, बस वही कुछ करवाना है। दिखाइएगा, पेडिक्योर करवा रही है? हाँ, यही करवा लेती हूँ। मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना है, उससे ज्यादा सुकून मिलेगा। हाँ, लेकिन बाल कलर नहीं करवाने। मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कुछ मसला ना हो जाए ना मुझे। ठीक है। होटल की बुकिंग की तफसीलात आपको मेल कर दी है जाहिद साहब, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो हेलीकॉप्टर का भी इंतजाम कर दिया है मैंने। और आपके मैनेजर को भी सेफ साइड मेल भेज दी है मैंने। उस मकामी कंपनी की सिक्योरिटी की अच्छी तरह जांच की है ना? असल में ये 10 घंटे का सफर होगा। मुझे डर है कहीं नाज़ान कुछ बिगाड़ ना दे, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटिया हेलीकॉप्टर दे दे। नहीं सर, आप घबराएं ना, बहुत अच्छी कंपनी है वो। नाज़ान साहिबा इस सरप्राइज से बहुत खुश होंगी। ये आपकी फर्स्ट एनिवर्सरी जैसा तो नहीं, लेकिन उन्हें अच्छा लगेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मैं इन दिनों को पहले की तरह अपने लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। चलो खैर, बहुत शुक्रिया इब्रो साहिबा, एहसान है आपका। आज तुमसे हमेशा के लिए निजात पाऊंगा मैं अलमास। ओह नो नो नो, नेल पॉलिश नहीं लगवानी, प्रेग्नेंट हूँ मैं। थैंक यू। कमाल कर दिया आपने। अब तुम इस सैलून में आ गई हो तो लगता है कोई बड़ा हाथ मारा है अलमास। नहीं मेरी जान, अगर सिर्फ हाथ मारना होता ना तो तुमने जो अपने सोने और हीरे के जवाहरात दिए थे उसको लेके मार लेती। सोच रही होगी फिर क्या बात है नाज़ान, मुझे तो सारी उम्मीद अपने बच्चे से है, इसी से मकाम हासिल करूंगी अपना। तुम अभी भी माँ बनने की कहानी सुना रही हो। कमाल की लड़की हो अलमास। मेरे ख्याल में सैलून में वक्त बर्बाद करने के बजाय बच्चे के लिए कोई बाप ढूंढ लो। देखो, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने बालों को और अच्छी तरह फुलाना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ अब से तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा बेबी अपने बाबा से मिलेगा और तुम वहाँ बैठे अपने घुंघराले बालों को नोच रही होगी नाज़ान। चलती हूँ मैं। तुम्हारे घुंघराले बालों को भी बाय बाय, और नाज़ान साहिबा को भी बाय बाय। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। इसे फौरन मेरे साथ नाज़ान साहिबा भी 10 मिनट नहीं, बाकी बस हो है। गया, ठीक है, जल्दी से हटाए, जल्दी जल्दी।
टैक्सी भी नहीं मिल रही है यार, हद हो गई है। इधर जरा मेरी तरफ देखो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया यार? बदतमीज। क्या हुआ? सैलून में तो कानों में बड़ी खुसर पुसर हो रही थी, वहाँ तो बड़ा बोल रही थी, यहाँ बोलो ना। हाँ, सैलून में क्या बोल रही थी? तुम्हारे होने वाले बच्चे का तुम्हें बाप मिलने वाला है। तुमसे बड़ा और कोई मक्कार नहीं हो सकता। लेकिन बात अब खत्म, तुम्हारा झूठ अब सामने आएगा। आपका वक्त पूरा हो गया नासान साहिबा। कान अच्छी तरह खोलकर सुन लीजिए कि आज आपका खेल खत्म हो रहा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? हाँ, ये क्या फजूल बकवास कर रही हो? अरे डर के मारे तो जान निकल रही होगी ना। बात सुनो, मैं एक बार तुम्हारी जान में फंस चुकी हूँ, अब नहीं फंसने वाली। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है और तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? तो देख लेंगे ना, वैसे भी वक्त करीब आ रहा है। आहा, आधा घंटा रह गया। झूठ बोलने वाले का दिया शाम तक ही जलता है नासान साहिबा। है, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा खेल कब खत्म हो गया। कहना क्या चाह रही हो और बार बार घड़ी की तरफ क्यों देख रही हो? मैं तो तुम्हें पहले ही खबरदार कर चुकी। हद ये कि तुम्हें मैं वक्त भी देती हूँ कि जाकर फार्म हाउस से अपना सामान समेट लो तुम। अब मजीद नासान तुमसे क्या कहूँ कि राज मेरे साथ ही रहने दो। हाँ, टैक्सी टैक्सी वेट। पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या कर रही हो पागल? छोड़ो मुझे। इधर आओ। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। छोड़ो मुझे। आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। पागल हो गई हो क्या? भाग रही हो? छोड़ो मुझे। जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। जहन्नम बना के लगा रही है जिंदगी मेरी। छोड़ो मुझे। छोड़ो। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। जल्दी करो, एम्बुलेंस को फोन करो। किसी ने देखा ये कैसे हुआ? यहाँ एक औरत खड़ी थी, ये उनसे बातें कर रही थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, ये अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई। ये बहुत ही जवान है, अल्लाह अपना रहम करे। बातें बाद में करना, पहले एम्बुलेंस को फोन करो। कुछ नहीं होगा इसे, अल्लाह अपना रहम करेगा। जब मेज साफ कर लो तो अच्छी तरह से इसके कपड़े को झाड़ लेना भूलना मत, और उसके बाद फर्श भी साफ करना। देखना कहीं कोई टुकड़ा न रह जाए, वरना कीड़े आ जाएंगे, चूहे आ जाएंगे। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया। बैठकर मशवरे देने से बेहतर है कि थोड़ी सी मदद कर लो मेरी, आकर कुछ हो नहीं जाएगा। नवाब कहीं की। मुझे इससे क्या? अब मैं मदद भी करूं तुम्हारी? हद हो गई। हाँ, तुम्हारे तो मजे आ रहे हैं ना। और वैसे भी बहाने मिल गए तुम्हें काम ना करने के यहाँ आकर, है ना? अली, बात सुनो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। देखो ना, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ फंसी हूँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे, मैं अभी भी यही हूँ। तो क्या मसला है? बुराई इसमें? अली, आज अलमास और जाहिद के टेस्ट की रिपोर्ट्स आएंगी, तुम्हें याद है या नहीं? अब कौन सा टेस्ट रह गया है? आज अलमास के लिए बहुत ही अहम दिन है ना, कम से कम मुझे तो उसके साथ होना चाहिए। क्या हो गया? हाँ, हो क्या गया है? अलमास के लिए एक मामूली दिन ही है, उसका झूठ सामने आ जाएगा, इसके अलावा और क्या होना है? मैं अलमास की वकील नहीं बनना चाहती। हाँ, बिल्कुल बनने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें अपनी भाई की बिल्कुल फिक्र नहीं हो रही? अगर अलमास ने सच कहा हुआ तो, जबकि हम यहाँ रहने का खेल खेल रहे हैं, क्या पता जाहिद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका सह रहा हो। यार नूर, खुदा के लिए अपनी कजन के बारे में इतना सोचना छोड़ दो, खुदा के लिए। ठीक है, छोड़ो उन सबको। मगर मर्द, अगर मर्द अपने बाबा को याद कर रहा हो तो? मैं बिजनेस ट्रिप पर हूँ, ये जानता है वो। अच्छा, और वो तुम्हें कॉल भी नहीं कर रहा? सिग्नल नहीं आते यहाँ, पता तो है तुम्हें। और तुम भी अगर यहाँ सुकून से रहोगी ना तो मैं मर्द से जाकर मिल लूंगा। लेकिन एक चीज जो तंग कर रही है वो ये कि भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुम पर अब। शहर लेकर जाओगे? यार, तुमने अपनी पूरी गाड़ी का सामान खोल दिया, सब कुछ अलग अलग कर दिया है। क्या हो गया तुम्हें? 5 मिनट का काम है मेरे लिए। तो फिर हमें जाना होगा। मुझे अलमास को कॉल करनी है, ये कोई मजाक नहीं है, माफ करना। सोचा नहीं है इस बारे में। कुछ वक्त यहाँ रहेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें आजमाऊंगा। अगर तुम सही चली मेरे साथ तो शायद मैं तुम्हें ले जाऊं शहर, वरना मुश्किल है। तो आराम से रहना। बारिश शुरू होने वाली है। हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लकड़ियां
जाकर मैं लकड़ियां लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें जरूरत पड़ने वाली है। मेरी बीवी नाजुक है ना इतनी। अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। उससे क्या होता है, मैं तो बीवी ही कहूंगा। मेरी जान, मेरा सब कुछ, मेरी प्यारी बीवी, जान से ज्यादा प्यारी बीवी। कहीं मेरी बीवी को सर्दी ना लग जाए। मैं तो बस खिदमत करना चाहता हूं अपनी बीवी की। देखो ना मेरी प्यारी बीवी। मेरा दिल कर रहा है कि इसी कुल्हाड़ी से तुम्हारे में तौबा तौबा। या अल्लाह, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह, ये काम भी हो गया। जिन नजरों से तुम कुल्हाड़ी को देख रही थी ना, नजर आ रहा था मुझे, बस इग्नोर कर दिया मैंने। हाँ हाँ, अच्छा मजाक था। ये लकड़ियां देख रहे हो जमीन पर, इनसे ज्यादा अकड़ है तुम में। इन लकड़ियों से हो सकता है, मगर मैं तो तराशा हुआ हूं। मेरी प्यारी बीवी के हाथों से तराशा हुआ हूं। ये क्या था? मैं तो डर ही गया था कि मेरी नाजुक बीवी को इतना डर लगता है, इन्हें बादल गरजना कहते हैं। मगर खौफ मत खाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ यहाँ मेरी जान। अली, खुदा के लिए चुप रहो। हाँ, चुप हो जाता हूं, मैं बहुत बातें करूं। मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ, बाकी जो बची हैं। सुकून करो मेरी जान, आराम कर। बहुत सख्त दिल हो तुम, बहुत ही सख्त दिल। अगर ये तुम्हारी तराशी हुई हालत है तो फिर अल्लाह ही जाने। नूर, नूर, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा यार? अल्लाह अल्लाह, पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। हुआ क्या है? देख तो लो जरा। नूर,
क्या हाल है बेगम साहिबा? हेलो नाज़ान, आवाज आ रही है तुम्हें? मैं ट्रैफिक में हूँ अभी। बेफिक्र रहो, तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कहाँ हो तुम अभी? क्या कर रही हो? हेलो नाज़ान, क्या आवाज नहीं आ रही? शायद सिग्नल नहीं आ रहे। हाँ शायद। अच्छा सुनो, कहीं तुम फिर से शॉपिंग तो नहीं कर रही ना? देखो ज्यादा देर मत करना, मैं भी 2-3 घंटों में घर आ जाऊंगा। तुम भी जल्दी घर आ जाना, फिर शाम को सिनेमा चलेंगे। सिनेमा? ओके ओके चलेंगे। नाज़ान, तुम ठीक तो हो? हेलो हेलो जाहिद, शायद सिग्नल नहीं आ रहे, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। या अल्लाह, मैं तुम्हें साफ सुन रहा हूँ। खैर जो भी कर रही हो ज्यादा देर मत लगाना, जल्दी घर आ जाना। आज का दिन बहुत अच्छा होगा, ठीक है नाज़ान? आज का दिन अच्छा होगा, आज का दिन अच्छा होगा। क्या हो गया है इन्हें? इनका एक्सीडेंट हो गया और ये गुनूदगी में कह रही है कि ये प्रेग्नेंट है। फौरन अल्ट्रासाउंड करवाओ, फौरन फौरन। बस कर दो यार, बहुत हो गया हंसी मजाक। दरवाजा खोला, बहुत हो गई यार। हंसते हुए तो नहीं देखा मैंने तुम्हें। यार खुदा के लिए दरवाजा खोलो, सर्दी लग रही है मुझे यार। क्या हुआ, मजा नहीं आ रहा? देखो अब मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, मुझे चैलेंज मत करना। हाँ बहुत अच्छा आइडिया है। तुम खिड़की तोड़ दो, फिर कुल्हाड़ी लेके दरवाजे को भी तोड़ देना। गाड़ी तो वैसे ही खराब है, उसके बाद एक एक करके हर चीज तुम तोड़ देना। इस मौसम में एक एक करके सब तोड़ दो, कितना मजा आने वाला है ना। नूर बस देखो, गीला हो चुका हूँ पूरी तरह से मैं। नजर नहीं आ रहा तुम्हें? इतनी तेज बारिश हो रही है यार। चलो खोलो दरवाजा जल्दी। भीगते रहो। हाँ अरे अलमास की फिक्र हो रही थी ना तुमको? हाँ सोचो, अगर मैं यहाँ बीमार पड़ गया तो ये खराब गाड़ी को कौन ठीक करेगा यहाँ पर, और कौन तुम्हें फोन के सिग्नल तक ले जाएगा? मुझे अफसोस नहीं अली, तुम्हें इस तरह से भीगता हुआ देखकर कसम से और किसी चीज में मुझे दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा तो इसका मतलब बदला लेने का इरादा ना तुम्हारा? माफ करना, क्या तुमने मुझे चैलेंज किया है? ठीक है सॉरी यार, मैं पूरी तरह भीग चुका हूँ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? कोई मजाक नहीं है ये। इतने बड़े घोड़े हो गए हो और सर्दी में बीमार होने से डर लग रहा है तुम्हें? नूर बस बहुत हो गया ये मजाक। हाँ अब खुदा के वास्ते दरवाजा खोल दो यार। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं ना कि दरवाजा नहीं खुलेगा कभी। देखो जरा यार नूर बस खोल दो खुदा के लिए। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? जरा एक नजर देखो, बारिश कितनी तेज है यार। क्या फर्क पड़ता है इससे, वैसे भी दरवाजा तो खुलना ही है। अच्छा यानी खुल जाएगा दरवाजा? तो जल्दी ना जल्दी खोलो खुदा का वास्ता। देखो कैसे इग्नोर कर रही हूँ मैं तुम्हें। यार ये क्या कर रही हो तुम? हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ, इतनी तेज बारिश है, तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो गई कि जाकर लेट गई वहां? यार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ खुदा के लिए, प्लीज दरवाजा खोल दो यार। अलमास साहिबा, आप कहाँ हैं? देर करना मुनासिब नहीं है हमारे लिए। जैसे ही आपको मेरा मैसेज मिले फौरन मुझसे राब्ता करें। क्या हुआ वकील साहब? आपका अपनी मौकिला से राब्ता नहीं हो रहा शायद? वो रास्ते में होंगी, बेफिक्र रहें आप। लेकिन आप इतने यकीन से मत कहें। मतलब सच कहूं तो अगर मैं आपकी जगह होता तो अपनी फीस मिलने के बारे में भी इतना पूरी यकीन ना होता। मुझे लगता है कि नफसियाती औरत हार मान चुकी है। कुछ और देर इंतजार कर सकते हैं हम बिला वजह इंतजार कर रहे हैं, बिला वजह। जानता हूं उसे कि उसका प्लान नाकाम हो चुका है, अब सिर्फ वक्त जाया कर रही है। वो अलमास है, मैं जानता हूं। अलमास हमेशा आखिरी लम्हे तक कोशिश करती है। जब उसे अंदाजा हो जाता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो उसी रास्ते से वापस चली जाती है जिस रास्ते से वो आई होती है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। मेरा यकीन कीजिए वो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी। मुझे 1 मिनट दें जाहिद साहब। क्या अहमकाना काम किया तुमने जाहिद? यहाँ आकर बेकार में टेस्ट करवाया और वक्त जाया किया।
चलो कम से कम आइंदा उसकी शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। जाहिद साहब, आपकी रिपोर्ट तैयार है, आप ले सकते हैं। उसे रहने दे प्लीज, मैं जानता हूं कि नतीजा क्या होगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं लेंगे तो मुखालिफ पार्टी इसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, और वैसे भी हमारा मुआहदा वाज़ेह है। अलमास साहबा का यहाँ ना होना हमारे लिए एक बड़ा फायदा है। आपको इसे अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हाँ ठीक है, आ जाए, चलें फिर देखते हैं क्या निकला है। चले चलते हैं। डरो मत नाज़ान, अगर वो मर गई होगी तो किसी को हकीकत नहीं पता चलेगी, और अगर वो मरी नहीं भी होगी तो बच्चा तो मर ही गया होगा। या अल्लाह, मैं ये क्या कह रही हूँ? उसने मुझे जानवर बना दिया। उस लालची मक्कार औरत ने मुझे एक जानवर बना दिया। ठीक है, तुम घबराओ नहीं नाज़ान, तुमने ये जानबूझकर नहीं किया। ये सिर्फ एक हादसा था। हादसा, सिर्फ और सिर्फ एक हादसा। इंशाल्लाह मर गया होगा वो बच्चा। मेरी जान छूट जाएगी, नहीं रहा होगा वो। इस तरह सब ठीक हो जाएगा और जाहिद को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, डरो नहीं, हम रात को फिल्म देखने जाएंगे। सबको पता है कि वो औरत झूठ बोल रही है, बस चुप। हाँ, जाहिद को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा शौहर बच गया। हम फिल्म देखने जाएंगे। लालची औरत तो हमेशा झूठ ही बोलती है, और आज अपने झूठ का खमियाजा भुगत चुकी है। सजा मिल चुकी है उसे। बच्चा खत्म नाज़ान, डरो नहीं, बच्चा खत्म। ये लिफाफा आपके लिए खोलना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये मेरा लिफाफा है। मैं चाहूं तो खोलूं या फाड़ कर फेंक दूं। अगर आपकी मौकिला होती तो वो खुद अपना लिफाफा खोलती। जाहिद साहब, हमें कानूनी तौर पे इस लिफाफे को खोलना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। ये मेरे हक में ही होगा। ये ले, अपना लिफाफा खुद ही पढ़ लें। जाहिद साहब, जाहिद साहब, क्या हुआ? क्या मुझे इस कागज पर भी साइन करना है? ठीक है, समझ गया। अब आप कहेंगे मेरा देखना जरूरी है, तो लाइए देख लेता हूं। क्या लिखा है वकील साहब? ये रिजल्ट क्या कह रहा है? अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं वकील साहब, इसमें क्या लिखा है? चुप क्यों खड़े? अल्लाह के वास्ते मुझे बताएं, इसमें क्या लिखा है? जाहिद साहब, इसमें लिखा है कि आप बाप बन सकते हैं। अलमास साहिबा, क्या आप मुझे सुन रही हैं? अलमास साहिबा। बेबी, बेबी तुम ठीक हो ना? हम आपके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसे कुछ होगा तो नहीं ना? अलमास साहिबा,
क्या आपका कोई रिश्तेदार है जिसे हम कॉल कर सकें? जाहिद, ये टेस्ट किसने किया है मेरे भाई? हाँ, किसने किया है? बताओ मुझे खुदा के लिए। मैं तो बाप नहीं बन सकता ना। लेकिन रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जाहिद साहब। ऐसा मत करें वकील साहब, ऐसा कैसे मुमकिन है? आप बताएं कि मैं बाप कैसे बन सकता हूँ? जाहिद साहब खुद पर काबू रखें वरना हम काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। प्लीज सर जरा आराम से, ये हॉस्पिटल है। सब ठीक है, यहाँ कोई मसला नहीं है। हम माफी चाहते हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मसला है, इस अस्पताल में मसला है मेरे भाई। तुम सबको वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, तुम लोग जाली रिपोर्ट बना रहे हो। इस अस्पताल में मसला है। जाहिद साहब हम सरकारी अस्पताल में हैं, यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती, नामुमकिन है ये। आप यहाँ शोर न करें, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इस पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। चले हम बाहर चलते हैं, आइए। जाली है मेरे भाई, ये रिपोर्ट जाली है, समझे आप? जाहिद साहब, हमने ये टेस्ट अदालत की हिदायत पर सरकारी अस्पताल से करवाया है, इसमें झूठ की गुंजाइश है ही नहीं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं। आप आखिर समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात? ठीक है, लेकिन मैं तो बाप नहीं बन सकता ना। ये कैसे मुमकिन है, आप खुद सोचें। जाहिद साहब, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन ये पहला बाप बनने का केस नहीं है। मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप में कोई नुक्स नहीं है। अब आप खुद को थोड़ा संभालें, फिर मुखालिफ पार्टी के साथ मिलकर ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। मुझे आपसे मजीद खबरों का इंतजार रहेगा। फिलहाल मुझे इजाजत दें। मेरा मुंतखब करदा अस्पताल होगा और मेरा ही चुना हुआ डॉक्टर। कबूल है, तुम्हारी पसंद का डॉक्टर और हॉस्पिटल नहीं बदल सकता हकीकत को। जाहिद, बेचारे जाहिद, तुम्हें इतना धोखा मिला है कि हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन तुम्हारे सामने हकीकत आ जाएगी उस दिन तुम दुआ करो कि हमारे लिए। उस वक्त तुम शर्मिंदा होगी मुझ पर भरोसा ना करने के लिए। हेलो। हेलो, क्या मेरी बात जाहिद कोजान से हो रही है? हाँ। मैं आपको अलमास साहिबा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अलमास? उनका एक ट्रैफिक हादसे में एक्सीडेंट हो गया है। कैसे? कहाँ हुआ एक्सीडेंट? हेलो। अली, देखो बच्चे की हालत बहुत खराब है, उसे बुखार है, वो स्कूल भी नहीं जा सका। जल्दी अपना फोन खोलो। आखिर हो कहाँ तुम? फौरन घर वापस आओ। मुझे उसे यहाँ लाने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी।
तो ये तरीका है। अच्छा हुआ तो मिल गई। दूध उबाल रही थी क्या? जी हाँ, मर्द के लिए। क्या आपको कुछ चाहिए मैडम? हाँ यार, हफीजा का पता नहीं कहाँ पर है, किचन का भी इतना काम है, बाहर का भी सब तुम ही देख रही हो। बहुत थक जाती होगी ना तुम वैसे। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा एक काम कर दोगी प्लीज तुम? शायद नीचे मैं अपना चार्जर भूल गई हूँ, जाकर देख लोगी कि चार्जर कहाँ है। अभी जाती हूँ। दूध को मैं देख लूंगी और मर्द को भी दे दूंगी। तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ा है अली, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तीन जमा दो यानी के 5 हो गया। हाँ शाबाश मेरा बेटा, मुझे पता था मेरा बेटा सॉल्व कर लेगा। अब शायद हम ब्रेक ले सकते हैं। अभी 5 मिनट है ना? लेकिन मुझे बोरियत हो रही है। देखो तुम होमवर्क खत्म कर लो तो मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा कार्टून दिखाऊंगी। मैं बोर हो रहा हूँ नानी। लेकिन तुम्हें स्टार मिलेगा, वो भी अपने फेवरेट टीचर से, है ना? चलो बेटा, चॉकलेट दूध का ब्रेक हो गया है। हुर्रे! देखो होमवर्क खत्म करके मुझे दिखाना ताकि मैं चेक कर लूँ, ठीक है? ठीक है। चलो। अम्मी दूध गिर जाएगा। ठीक है, सॉरी बेटा। ये लो मेरी जान, जल्दी से पी लो इसे। सारा तो नहीं पियो ना? क्यों, ये तो बहुत मजेदार है। अरे बेटा, खाने का वक्त करीब है, तुम्हारी भूख खत्म हो जाएगी ना, सारा नहीं पियो। लेकिन अम्मी। ठीक है। उफ, चलो बस। क्या हुआ अम्मी? कोई बात नहीं, बहुत हल्का सा असर होगा, बस डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। अलीना साहिबा, आपका चार्जर तो नहीं मिला मुझे नीचे, लगता है खो गया है। मैं दूसरा मंगवा देती हूँ आपके लिए। तुम कितनी फिक्रमंद, जिम्मेदार और मेहनती हो अपने काम को लेकर। बाकी बातों को जाने दो तुम। चार्जर को छोड़ो, आज रात तो मेरे लिए एक और अहम काम करोगी। आओ मेरे साथ चलो, आ जाओ। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।